में मौजूद हूँ कराची PIDC पान की सबसे पुरानी और मशहूर दुकान अम्मा शरीफ पान शॉप पर। अम्मा शरीफ वो लखनऊ से 1969 में पाकिस्तान आकर उन्होंने ये दुकान बनाई। अब उनके बेटे थे, अब उनके बेटे, अब उनके बेटे, चौथी जनरेशन यहाँ पे चल रही है। अमजद साबरी साहब थे, उनके पान यहाँ से डेली जाया करते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि उन्होंने यहाँ से पान खाए हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान रही। आज मैं मौजूद हूं कराची PIDC पर पान की सबसे पुरानी और मशहूर दुकान अम्मा शरीफ पान शॉप पर। यहाँ का मीठा पान इतना मशहूर है कि पूरे कराची से लोग PIDC की इस अम्मा शरीफ पान शॉप पर मीठा पान खाने आते हैं। इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर मीठा पान बनाया जाता है। इनका कत्था इतना खालिस है कि इनके कत्थे में मिल्क पैक का दूध भी ऐड किया जाता है। अम्मा शरीफ इस पान शॉप का नाम इसलिए है, अम्मा शरीफ जो कि हैं खातून थी, वो लखनऊ से 1969 में पाकिस्तान आकर उन्होंने ये दुकान बनाई यहाँ पर, और ये दुकान तब से मौजूद है। अम्मा जी के बेटे फिर यहाँ पर ये दुकान चलाने लगे और अब उनके बाद उनके बेटे ये दुकान चलाने लगे। यहाँ पर मशहूर मीठा पान कैसे तैयार किया जाता है, क्या क्या चीज़ें इसमें डलती हैं, ये सब आपको दिखाएंगे। आपके पान जो है काफ़ी मशहूर हैं, पूरा कराची आपके पान का दीवाना है, लोग दूर दराज से खाने आते हैं। ऐसा क्या करते हैं आप कि आपके पान इतने ज़्यादा मशहूर हैं? बस ये लोगों की पसंद है, और दूसरी बात ये है कि हमारा हर चीज़ प्योर है, अपने फ्लेवर हमारे बिल्कुल प्योर हैं। और उसकी बात दूसरी बात ये है कि हमारा जो मेन चीज़ है कत्था है, तो वो कत्थे को लेके हम चल रहे हैं। उसके अंदर दूध डालते हैं हम लोग। अच्छा। और खोपरे के अंदर चीनी होती है, दूध होता है, फूड कलर्स होते हैं, तो इस वजह से लोग बहुत शौक से खाते हैं। आपका मीठा पान जो है वो काफ़ी शौक से खाया जाता है। मीठे पान में आप क्या क्या चीज़ें डालते हैं? मीठे पान में खोपरा होता है और गुलकंद होती है, मीठी छाली होती है, और बाकी सारे मीठे लाजमात तो होते हैं, और कुछ इंडियन खुशबू वगैरह होती है। कुछ सिगरेट भी होते हैं, बताने के नहीं होते, और बाकी अल्लाह ने टेस्ट दिया हुआ है, जो ज़माने से चल रहे हैं वही चला रहे हैं। अम्मा जी जो ये पान शॉप का नाम है अम्मा जी, तो अम्मा जी लखनऊ से आई हैं, तो शुरू में स्टार्टिंग में अम्मा जी पान लगाती थी? जी जी बिल्कुल। अम्मा जी यहाँ बाहर, एक्चुअली बाहर केबिन खोखा होता था एक छोटा सा, वो अपने बेटे मोहम्मद शरीफ के साथ बाहर खोखे पे बैठती थी, और वो खोखे के बाद उन्होंने 1969 में ये फ्री शॉप ली थी। फिर शॉप के बाद ये यहाँ से स्टार्ट किया, फिर अम्मा यहाँ पे बैठती थी। अब उनके बेटे थे, अब उनके बेटे, अब उनके बेटे, चौथी जनरेशन यहाँ पे चल रही है। स्टार्टिंग से 1969 से अब तक आप लोग इस दुकान को चला रहे हो। क्या इरादा है कि हमेशा जो है ये दुकान इसी तरह यूँ ही चलती रहेगी इंशाल्लाह? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह जैसे चल रही है इसी तरह चलती रहेगी, और नस्ल दर नस्ल चलाएंगे इंशाल्लाह इसको। आजकल तो मुख्तलिफ पान होते हैं, फायर पान वगैरह भी हैं, इसमें वैरायटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आपके पास कौन कौन से स्पेशल पान जो हैं, आपकी मतलब स्पेशलिटी क्या है? हमारी स्पेशलिटी एक स्पेशल पान हमारा फिर राय साहब है, जिसके अंदर सनी सुपारी वगैरह होती है, वो बहुत मशहूर है। और उसके बाद आजकल जो जिस तरह वक्त के साथ साथ फ्लेवर आ गए, तो ऑरेंज, पाइनएप्पल, एप्पल और चॉकलेट, न्यूटेला चॉकलेट, इस तरह वो बना रहे हैं। आपका जो न्यूटेला चॉकलेट पान है ये काफ़ी पसंद किया जाता है, तो इसमें क्या क्या डालते हैं आप? मीठा पान ही होता है, इसके अंदर न्यूटेला चॉकलेट ऐड की जाती है, और प्लस और फ्लेवर भी ऐड किए जाते हैं। इसी वजह से न्यूटेला चॉकलेट बहुत पसंद करते हैं लोग। अच्छा, हमने सुना है कि पान का जो पत्ता है वो सैलून का काफ़ी मशहूर है, और अच्छे पान के लिए सैलून का पत्ता इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग भी सैलून का पत्ता इस्तेमाल करते हैं? जी जी बिल्कुल, शुरू से हम लोग सैलून इस्तेमाल करते हैं, और अभी भी सैलून ही इस्तेमाल हो रहा है इस दुकान में। अच्छा। और चाहे जितना महंगा भी हो जाए, हम सैलून के अलावा क्वान्टिटी अपनी नहीं गिराते। अच्छा, तो अभी तो महंगाई काफ़ी हो गई है, पान के रेट वही हैं या ये भी बढ़े हैं? अब वक्त के साथ थोड़ी बहुत चेंजिंग आई है, लेकिन उस हिसाब से हमने इतने नहीं बढ़ाए, क्योंकि हमें अपनी अगर रेट बढ़ा देते हैं तो फिर क्वांटिटी कम हो जाती है, तो हमने क्वांटिटी को मेंटेन रखने के लिए रेट अभी वही रखे हैं। हमारा स्पेशल पान जो है 40 रुपये के, और नॉर्मल पान 30 रुपये के, और जो फुल स्पेशल पान है वो फुल पत्ते का होता है, उसके 250 रुपये प्राइस है। ठीक है। अच्छा, ये फायर पान वगैरह भी आजकल काफ़ी जो है वो पसंद किया जाता है, वो भी बनाते हैं आप? जी जी, फायर पान भी बनाते हैं, उसके अंदर लौंग लगा के उसके ऊपर आग लगाते हैं। वो आग लगी हुई होती है, जब उसको मुंह में डालते हैं तो मुंह वगैरह जलता नहीं है उससे? नहीं, मुंह नहीं जलता। वो काफ़ी मशहूर हैं पान के हवाले से। तो आपके पास बड़े ऑर्डर्स भी आते हैं, शादी ब्याह में भी अक्सर खाने के बाद जो है वो पान पेश किए जाते हैं? जी जी बिल्कुल आते हैं, हमारे ज़्यादातर शादियों में स्टॉल लगते हैं,
जो हम लोग शादियों में जाके लगाते हैं। और बाकी के कुछ लोग हैं अपने प्यारों के लिए बाहर ममालिक पान भेजना हो तो वो भी यहीं से बनवा के लेके आते हैं। किन किन मशहूर शख्सियात ने आपका ये ज़बरदस्त मीठा पान खाया है? काफ़ी सारी मशहूर शख्सियात ने पान खाया हुआ है। सारे अदाकार भी आते थे और फिल्म इंडस्ट्रीज़ वाले भी आते थे। हमारे बुजुर्ग बताते हैं अमजद साबरी साहब थे, उनके पान यहाँ से डेली जाया करते थे। सियासतदानों में हो गए तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि उन्होंने यहाँ से पान खाए। हमारी सुबह 9 बजे दुकान ओपन होती है और रात को तकरीबन 4-5 बजे क्लोज़ करते हैं हम लोग। अक्सर पान वालों के पास जो है वो कत्थे और चूने की भी शिकायत मिलती हैं। आप कत्था वगैरह चूना वगैरह कैसे तैयार करते हैं? सफाई सुथराई का कैसे ख्याल रखा जाता है? बिल्कुल, हमारा ये कत्था चूना जो है ना, बिल्कुल दोनों चीज़ें हम लोग घर से बना के लाते हैं। बिल्कुल फ्रेश तरीके से तरीक़ेकार के साथ कत्था घर से पक के आते हैं। उसके बाद यहाँ से इसमें प्लस दूध ऐड किया जाता है इसको नरम करने के लिए, मतलब मेल्ट करने के लिए। ये गाढ़ा होता है, इसको मेल्ट करने के लिए दूध ऐड डाला जाता है चूने में भी और कत्थे में भी। तम्बाकू वाला पान भी हम लोग रखते हैं क्योंकि तम्बाकू वाले कुछ तम्बाकू बाहर से मंगवाते हैं हम लोग और कुछ यहाँ की हैं, तो इस वजह से वो लोग तम्बाकू वाले जो खाते हैं वो यहीं से खाते हैं आके। और मीठे पान के अंदर हम लोग ज़्यादातर पान हमारे जो है ना क्वांटिटी के हिसाब से लाइट बनते हैं। जो बड़े लोग शौक़ से खाया करते हैं वो हमेशा लाइट पान खाते हैं। वो खुद आके कहते हैं कि भाई लाइट खुशबू पान बना दो, और पान हमेशा माउथ फ्रेशर के उस तौर पे इस्तेमाल होता है। इस वजह से लोग हम अपने हिसाब से लाइट ही बना के देते हैं उनको। आप लोगों के अंदाज़न कितने पान सेल हो जाते होंगे एक दिन में? एक दिन में अल्लाह के फजल करम से 5,000 पान निकल जाते होंगे तकरीबन। वैसे जब काम का दिन होता है, अभी काम स्लो है तो 400-500 पे होता है उस हिसाब से। अम्मा जी के बारे में काफ़ी ये बात मशहूर है कि वो लखनऊ के बादशाह के जो मेहमान आते थे उनके पान लगाने पर मामूर थीं, तो इस बात में कितनी हकीकत है? जी बिल्कुल, ये हमारे बुज़ुर्ग हमें बताते हैं कि वहाँ से जब आई थी, इनकी हिस्ट्री में लिखा हुआ है बाकायदा कि जब ये इजाज़त करके आई थी उससे पहले ये वहाँ के बादशाह के यहाँ उनके मेहमानों के लिए पान लगाया करती थी। उनका पानदान इन्हीं के सुपुर्द होता था ताकि उनके पानदान में ये पान लगा के देती थी। इसी वजह से इनका वही जायका और वही नवाबों वाला स्टाइल यहाँ पे ले गए हैं पाकिस्तान में। आप इनके पास मेरा ख्याल है काम करते हैं, बच्चों जैसे ही हैं इनके? जी बिल्कुल, मैं भी तकरीबन मेरे को 15 से 20 साल हो गए यहाँ पे। मैं 2006 में आया था यहाँ पे इनके पास। छोटा सा बड़ा, ये हमारा बचपना यहीं गुजरा तकरीबन, तो इसी वजह से हम इनके बच्चों की तरह ही हैं और अपनी मेहनत कर रहे हैं। जब अम्मा जी ने 1969 में इस जगह पर पान बेचना शुरू किए, उस वक्त पान की कीमत क्या थी और अभी आपके पास पान की कीमत क्या है नॉर्मल? जब अम्मा जी ने स्टार्ट किया था तो उस टाइम 2 पैसे का पान होता था और इस टाइम पे 30 से लेके 250 तक का पान है। बड़ा मशहूर पान हमने सुना है यहाँ पर है। आप भी इनका जो मीठा पान है मशहूर वो खाने आए? मीठा भी पान है, तंबाकू का भी है, बड़ी वैरायटी इनके पास। और आज का नहीं है, पता नहीं हमारी पैदाइश से मतलब बाद ही है, समझ लें आप। तो ये क्या ख़ास बात है इनके पान में? बस क्या आपको इतनी दूर से यहाँ तक खींच लाती? बस वो टेस्ट है इनका, इनकी वैरायटी है, इनका मटेरियल है जो भी इनका ज़बरदस्त। सफाई सुथराई से सारी चीज़ें फर्स्ट क्लास। सुना है कि इनके कत्थे में भी जो है वो दूध डला होता है। अब ये तो मुझे नहीं पता कि दूध है या दही है, लेकिन ये है कि बहरहाल अच्छा होता है। मैं तो बहुत कम खाता हूँ, मतलब हफ्ते में। मतलब अगर आपको पान खाना हो तो आप यहीं आते हैं? मैं तो किसी को भी खिलाता हूँ ये पान, कभी लेके जाता हूँ घर वालों को मीठा, या कोई दोस्त यारों को तंबाकू का भी, वो बहुत पसंद करते हैं। नाज़रीन, आपको हमने अम्मा शरीफ पान शॉप का विज़िट करवाया। कराची की सबसे मशहूर ये दुकान है जो 1969 से कायम है और इनका बहुत मुनफरिद अंदाज़ है मीठा पान बनाने का। और नो डाउट इनका मीठा पान होता भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब ये तैयार कर रहे होते हैं दिखने से ही दिल करता है कि बहुत ज़बरदस्त पान होगा, देख कर ही खाने का दिल कर जाता है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान शान नरैन को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।